जब लोग परमानेंट जॉब नहीं करते हैं, स्थायी नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी काम करते हैं, टेम्पोरेरी वर्क करते हैं, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं गिग इकोनॉमी। और ऐसे वर्कर्स को कहते हैं गिग वर्कर्स, जो कि छोटा, अस्थायी या टेम्पोरेरी काम करते हैं, टास्क बेस्ड जॉब करते हैं, जैसे ऊबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी। ऐसी जो कंपनियां हैं ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हैं, इसमें जो पार्ट टाइम लोग जुड़े हैं उन्हें कहा जाएगा गिग वर्कर्स, और ऐसी इकोनॉमी को कहा जाएगा गिग इकोनॉमी। अब मैं बात कर रहा हूँ ऊबर, ओला, इनड्राइव जैसी या पोर्टर जैसी जो कंपनियां जो कि आपको ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही हैं, ट्रैवलिंग सर्विसेज दे रही हैं, कार, बाइक और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो सामान को ढोने होने वाली जो चीज़ें हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और इन सर्विसेज में ऐसे जो गिग वर्कर्स हैं, गिग ड्राइवर्स हैं, उनकी संख्या लाखों में है। लेकिन इस कारोबार में जो प्रभुत्व है वो 3-4 कंपनियों का ही है, ओला, ऊबर, इनड्राइव या पोर्टर, ऐसी जो कंपनी है। अब यहाँ पर ये बात जान लीजिए कि ये कंपनियां या तो विदेशी हैं या फिर विदेशी फंडिंग से, विदेशी इन्वेस्टमेंट से चल रही हैं। भारत का करोड़ों रुपया हर साल विदेश निकल जाता है इस बिजनेस मॉडल की वजह से, जो कि चलता है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़े लेवल पर सर्विसेज अवेलेबल कराती है, और भारत इस मामले में थोड़ा कमजोर है। अब होता क्या है कि आम नागरिक को जहां राइड महंगी पड़ती है, वहीं जो मुनाफा होता है वह ड्राइवर नहीं घूम घुमाकर कंपनियों के हिस्से में जाता है। तो ये बात तो सच है कि सर्विस जनता को मिल जाती है, लेकिन महंगी सर्विस मिलती है, और जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे यहाँ के लाखों ड्राइवर्स हैं, वह मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, बल्कि हमेशा नुकसान में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन और तनाव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कम राइड होंगी, कम ऑर्डर आएंगे तो कम कमाई होगी। मौसम, एल्गोरिदम और मांग पर सब कुछ निर्भर करता है। इन ड्राइवर्स के लिए प्रोविडेंट फंड नहीं है, पेंशन नहीं है, मेडिकल बीमा नहीं है, पेड लीव नहीं है, श्रम कानून और सुरक्षा नहीं है, न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं है, नौकरी की कोई स्थिरता नहीं है। पूरी तरह से एल्गोरिदम कंट्रोल्ड बिजनेस है ये। ऐप ही तय करता है कि किसे काम मिलेगा, कितना किराया मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर इंसान का बॉस भी जो है सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है। इंसान का बॉस इंसान नहीं है बल्कि मशीन है। इन सब के बाद जो ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट होते हैं वह पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, मेंटेनेंस, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। तो उनका लाभ जो हो जाता है वो हो जाता है ना के बराबर। मैक्सिमम प्रॉफिट कौन खींच ले जाता है? ये कंपनियां खींच ले जाती हैं। भारत में जो टोटल गिग वर्कर्स हैं, नीति आयोग के अनुसार इनकी संख्या 70 से 80 लाख के बीच में है, और 2020 तक 2 से 3 करोड़ तक होने की संभावना है। अब यह भविष्य में बहुत बड़ा श्रम मुद्दा बन सकता है, लेबर इशू बन सकता है, लेबर लॉ इश्यूज बन सकता है। भारत के अंदर जो बड़े शहर हैं वहाँ की जो परिवहन व्यवस्था जो है ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से चल रही है। ऐप आधारित प्लेटफॉर्म का इस क्षेत्र में वर्चस्व है। इन सेवाओं ने यात्रियों को सुविधा तो दी, लेकिन अधिक कमीशन, शुल्क और जो सर्ज प्राइसिंग टेक्निक है, सर्ज प्राइसिंग मतलब जिस टाइम पर डिमांड होगी उस टाइम पर किराया अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब अगर बरसात हो रही है या भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है, तो किराया अपने आप बढ़ जाएगा, और ऐसे में जनता भी ठगी जाती है। और जो मुनाफा होता है, ये सोच लीजिए कि जो मुनाफा होगा उसमें से मैक्सिमम कमीशन कौन ले जाएगा? कंपनी। तो आलोचना होती है इन कंपनियों की, लगातार होती रही है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही, गिग वर्कर्स के लिए ही, गिग ड्राइवर्स के लिए ही सहकारिता मंत्रालय ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से सहकारी मॉडल के आधार पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत कर दी है, जिसमें ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि सहकारी संस्था का सक्रिय हिस्सेदार होता है। इसकी शुरुआत एज अ पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 में दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में की गई थी। फरवरी 2026 में इसका औपचारिक विस्तार कर दिया गया, मतलब फॉर्मली, ऑफिशियली या लॉन्च कर दी गई है और भी जगहों पर, कई बड़े बड़े शहरों में। दिल्ली, एनसीआर, घनी आबादी और टैक्सी सेवाओं की मांग के कारण यहाँ पर शुरुआत किया गया था। और गुजरात का सहकारिता मॉडल बहुत ही फेमस है, वहाँ पर सहकारिता मॉडल सक्सेसफुल है, आपने देखा ही है अमूल जैसे प्रोजेक्ट, तो फिर इसलिए भी वहाँ से भी इसकी शुरुआत की गई थी। अब यह फॉर्मली इन दोनों जगहों पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। यह जो सहकारी ढांचा है, इसमें ड्राइवर जो है इसे सारथी कहा जाएगा। इसके पास स्वामित्व होगा, सहकारी संस्था में हिस्सेदारी होगी इसकी। जीरो कमीशन मॉडल है, कमीशन बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ दैनिक शुल्क देना है, वो भी 30 से 40 रुपए। एक बार दे दिया, दिन भर राइड बुक करिए और दिन भर काम करिए। ड्राइवरों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने पास ही रखने का अवसर मिलेगा इसमें, और मिल भी रहा है जहां जहां ये सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं।
इसमें सेवाएं बिल्कुल ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे अभी तक उबर और ओला में उपलब्ध कराई जा रही थी। ड्राइवर का प्रोफाइल चेक होगा, आपातकालीन सहायता होगी, स्थानीय पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होगा और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब इसमें यात्रियों को भी लाभ होगा क्योंकि सर्ज फ्री रखा गया है। सर्ज फ्री मतलब ये नहीं कि डिमांड बढ़ी तो किराया अपने आप बढ़ गया, किराया फिक्स ही रहेगा चाहे जितनी डिमांड बढ़े। तो सर्ज फ्री रखने की वजह से लगभग 30% तक किराया भी कम हो सकता है रश टाइम में। किफ़ायती यात्रा होंगी, ड्राइवरों को उचित पारिश्रमिक मिलेगा, उनका सशक्तिकरण होगा, वो जो तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, लोन और कर्ज भरी जिंदगी जी रहे हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगा, सहकारी समर्थन नेटवर्क बढ़ेगा, श्रमिक कल्याण, समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को भी यह योजना सशक्त करेगी। गिग टैक्सी वर्कर्स भारत टैक्सी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही जब राइड बुक करना शुरू कर देंगे, ओला और उबर जैसी कंपनियों पर राइड लेना बंद कर देंगे, तो ये कंपनियां नुकसान में जा सकती हैं और हो सकता है कि इनको अपना कारोबार भी समेटना पड़ जाए।